अपने इस चैनल में पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। जैसे कि कल हमने बात की थी बैंक निफ्टी के आज एक्सपायरी मूवमेंट के बारे में, और ये आपके सामने ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की थी, उसके साथ साथ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, जिसमें हम कल देखे थे कि अगर ये सपोर्ट आज ब्रेकआउट करती है, मार्केट अगर आज ओपनिंग के टाइम पे ही सपोर्ट पे खड़ी रह के ब्रेकआउट करती थी, तो हम कह सकते हैं कि आज मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल नज़र फ्री फॉल आ सकती है। और बिल्कुल इसी जो रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी हमने डाउन ट्रेंड की, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये लाइन जो है ना वो डाउन ट्रेंड की ट्रायंगल लाइन से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था। अब जहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई है इसके ऊपर, अब सस्टेन हो रही है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पे वो खुद को सस्टेन कर रही है। जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होगी, ऊपर जा रही है, तो हमने ये कहा था कि इसके ऊपर हम बाइंग की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जैसे हमने कल कहा था, आज बिल्कुल मार्केट ने अपसाइड की एक शार्पनेस बनाई है। अगर हम यहाँ से देखें 39600 से लेके उसने 40200 की एक अच्छी खासी अप मूव बनाई है। 15 मिनट कैंडल को अगर आप एक्सपायरी के दिन लेके ट्रेड करते हो और अगर आप होल्डिंग का काम करते हो तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर पाओगे जितना कि आप 3 मिनट की या फिर 1 मिनट के कैंडल को लेके 40 या 50 का प्रीमियम लेके काम कर पाओगे। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लाइव वीडियो लेके आने की, लेकिन आने वाले थर्सडे से ये मैं सेटअप कर लूँगा कि जो भी एक्सपायरी की एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, वो सारे एनालिसिस की हम लाइव जो एनालिसिस विद ट्रेड होगी वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। अब आता है कि 3 मिनट की जो मैंने बात की थी वो उसे किस तरीके से हमें तब्दील करना है ट्रेडिंग के अंदर। आफ्टर 12 ऑन क्लॉक, मतलब हर थर्सडे 12 बजे के बाद आप ट्रेड के लिए को स्टार्ट करनी है। जबकि यहाँ पे 12 बजे के बाद, जैसे मैंने कहा 12 साढ़े 12 बजे तक जो नज़दीक वाली प्रीमियम होती है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कि यहाँ चल रही है 39,700 की, अब उसके अराउंड 100 पॉइंट्स का डिफरेंस में, यानी कि 39,500 और 39,800, 39,600, ये जो प्रीमियम हो गए, ये जब 40, 50 या 60 के अराउंड उसकी कीमत घट चुकी होगी, तब हम उसके अंदर डील करेंगे। अब ये जो मैंने लाइन खींची है, जैसे मैंने कहा था कि थर्सडे के दिन हमें 15 मिनट कैंडल लेके उसका एक सबसे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट या उसका जो दायरा होगा, जो उसका एक साइडवेज का मूवमेंट होगा, वो हमें ड्रॉ करके लेना है। जैसे इसे पहले ड्रॉ करके लिया, फिर डाउन साइड का ये ड्रॉ करके लिया। अब बिल्कुल इसी पॉइंट से जब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, ठीक है, तो 3 मिनट की कैंडल पकड़ के आप यहाँ से एक पुट बाई कर सकते हो। 40-50 पॉइंट्स का पुट होना चाहिए। ये 50 पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं आज के दिन में। यहाँ पे जो भी 50 पॉइंट्स का पुट है, बिल्कुल यहाँ तक आने तक उसने उसको 100 बनाया होगा, यानी कि डबल प्रीमियम बनाया होगा। अब फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इसकी डाउन साइड है, यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर नज़र आ रही है 3 मिनट की, और यहाँ पे एक प्रेशर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने अगर कोई सी बनाई है तो आपकी 20 या 25 का जो भी कोई सी होगा, यहाँ तक उसने 250 का मूवमेंट बना लिया। यहाँ से आपने उसे होल्डिंग के लिए छोड़ा है तो वो अलग बात है, क्योंकि अब बच चुके हैं 2। मॉर्निंग के टाइम पे आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यहाँ पे होल्डिंग की काम नहीं करने। होल्डिंग का अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो आप आखिर के वक्त में लोगे, एक्सपायरी के आखिर के वक्त में, ताकि वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट बन जाए तो आपका 20-30 का प्रीमियम 100-150 तक चला जाए। और उससे छोड़ के आप जो भी ट्रेड करोगे, आप यहाँ पे एक हाइकन एशी ले सकते हो कैंडलस्टिक के इंस्टेड, और जहाँ पे भी मौके मिले आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, आप यहाँ पे पुट लीजिए, आपका प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा। फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो रही है डाउन साइड से, यहाँ पे कोई कॉल लीजिए, 50 की कॉल होगी, 70 तक का आपका हाई मिल जाएगा। फिर से यहाँ से ये नीचे आ गया, यहाँ पे आपने अगर कोई पुट ली होगी तो ठीक है, नहीं ली हुई, यहाँ से आपने सी ले लिया, कोई कॉल ले लिया, तो यहाँ पे आपका 40 का 80, 150 तक हो गया। आपने 80 पे बुक किया, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से नीचे आ रहा है, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपनी चाल बना रहा है, फिर यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो।
अब आपको लगेगा सर ये जो आप कह रहे हो कि वो तो हो जाने के बाद आप बता रहे हो, तो इसका आप खुद से ट्राई कर लेना। आज के दिन आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, या फिर आने वाले थर्सडे को आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। और मैं खुद आपको, मैंने जैसे कहा, ये सेटअप बना के रख लूँगा कि आप तक में ये जो लाइव जो ट्रेड होंगे इसी एनालिसिस के तहत, कि थर्सडे के दिन किस तरीके से एनालिसिस और ट्रेड होंगे वो आप तक मैं ज़रूर लाऊंगा। आने वाले थर्सडे से मैं वो कोशिश करूँगा कि अगर एक बार ये सीरीज स्टार्ट हो गई तो मैं हमेशा आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसी वजह से आज तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा दिन का जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन का वो इतना आसान नहीं कि जस्ट बना लिया और स्टार्ट कर लिया। तो जैसे वीडियो हम यहाँ पे बना रहे तो वो अलग बात है, और पूरा दिन का जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी वीडियो, फिर उसकी एडिटिंग, बहुत सारा झमेला उसके अंदर आता है। तो उस पर थोड़ा सा सेटअप बना ले तो आपके लिए मैं आने वाले थर्सडे से मैं दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से काम हो सकता है। फिर भी जैसे कल हमने बात की थी कि 15 मिनट अगर सस्टेन होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वहाँ से हम इसे बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं हाइकन एशी हटा के कैंडल्स लेता हूँ। कल के दिन के लिए आप देख सकते हो 1 आवर की कैंडल में यहाँ पे एक दोजी कैंडल बन चुकी है। अब दोजी कैंडल किसे कहते हैं? जिस कैंडल के बोथ साइड में कुछ या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो, जिसकी जो बॉडी है वो हल्की सी है और जिसकी शैडो है वो बड़ी है, उसे भी आप दोजी कहोगे। अलग अलग दोजीज रहती है, जैसे एक ग्रेवस्टोन दोजी है यहाँ पे, ये आपकी दोजी है स्टार दोजी, जिसके डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ शैडो है और बीच में उसकी बॉडी नज़र आ रही है। तो जब कहीं पे कोई दोजी बन जाती है तो वहाँ पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसकी यहाँ पे ट्रेड करते वक्त हमें संभल कर ट्रेड करनी है। तो कल के दिन के लिए जब ट्रेड लोगे आप, तो ये अब एक बड़ा दायरा बन गया आपके लिए, या फिर मेरे लिए भी ट्रेड करते वक्त। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेनेबल मूव नहीं करती, यानी आज का जो हाई होगा, तब तक हम अपसाइड के लिए किसी भी प्रकार का कल का या अगले सप्ताह में भी कोई भी रुझाव या नज़रिया नहीं रख सकते। और इंट्राडे की बात की जाए तो फर्स्ट तो हमारा ये होगा इंट्राडे का दायरा, जो कि ऊपर की तरफ 40200 का और नीचे की तरफ 39800, ये दो दायरा होगा 400 पॉइंट का। ये वो आपकी दोजी की कैंडल होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ से डाउन साइड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बाउंस करके ओपनिंग गैप डाउन से होती है यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इसको अगर वो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है इस लाइन को या इस रेजिस्टेंस को, तो हम उसे बुलिश देख सकते हैं। फिर से वो वहाँ से नीचे आ सकता है। अभी एक स्ट्रॉन्ग ये बन गई आपकी सपोर्ट, ये बन गई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ब्रेकआउट के बाद ही किसी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी। तो कल के दिन के लिए या फिर इस दायरे में जब तक मार्केट है वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करते ट्रेड करती रहनी है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। ये वीडियो मैं आप तक लेता हूँ। और जो भी, जैसे मैंने कहा कि कई सारे स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही है, सर लाइव एनालिसिस आप देखनी है। तो जैसे मैंने कहा आपको, जो सेटअप एक बार हो गई उसकी एडिटिंग का कोई झमेला ना हो, उसके अंदर आसानी से आप तक ला पाओ, तब से हम लाइव एनालिसिस लाएंगे, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर अच्छा खासा काम कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।